हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर अतुला फ्रॉम डॉक्टर अतुलाज हाउस ऑफ बायोलॉजी। आज हम टेकअप करते हैं क्लास 11 का न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो अगर हम न्यूरल कंट्रोल की बात करें उससे पहले हमें कोऑर्डिनेशन क्या होती है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? अगर दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कैसे? कोऑर्डिनेशन का अगर हम एग्जांपल देखें, कोई हमने फिजिकल एक्टिविटी की है जैसे रनिंग की, तो रनिंग के टाइम पे क्या होता है कि हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, हमारी मसल्स काम कर रही हैं, तो उसको पूरा करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। इसके साथ ही साथ ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी तो सर्कुलेशन, जैसे जिसमें कि एक्सचेंज होना है, सारी गैसेस ने सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ऑक्सीजन ने टिश्यूज़ तक सारे पहुंचना है, वो सारा काम, सारी कोऑर्डिनेशन जो है वो हमारे ब्रेन के, हमारे नर्व्स के कंट्रोल के अंदर होती है। तो जैसे लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर एग्जांपल हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, जैसे हाइड्रा है, उसमें सिर्फ डिफ्यूज्ड नर्व नेट होता है, न्यूरॉन्स का नेटवर्क सिर्फ प्रेजेंट है। धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांसमेंट होती जाती है वैसे वैसे हमारे पास ये इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, कम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है। जैसे अगर हम बात करें इंसेक्ट्स की, कॉकरोच की बात करते हैं जैसे, तो उसके अंदर क्या है कि ये जो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन है वो न्यूरॉन्स एक गैंग्लिया के साथ कोऑर्डिनेशन में एक पूरा का पूरा सिस्टम बनाना शुरू कर देते हैं। तो जैसे न्यूरल टिश्यू है उसकी प्रेजेंस होगी, धीरे धीरे करते कॉम्प्लिकेट होता जाता है। जैसे वर्टिब्रेट्स आते हैं तो उसमें और भी ऑर्गेनाइज्ड न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो अब हम बात करते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की। तो अगर ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को देखें, सबसे पहले हमारे पास, हम अगर दो में डिफ्रेंशिएट करें तो वी हैव सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, अभी हम सिर्फ ग्रॉस बात कर रहे हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं। तो आपको पता है ब्रेन, ये क्रेनियम के अंदर ब्रेन की प्रेजेंस होती है, और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो पूरी हमारे वर्टिब्रल कॉलम में से पास करती हुई चली जाती है नीचे तक। तो स्पाइनल कॉर्ड के साथ एसोसिएट हो रही हैं स्पाइनल नर्व्स और ब्रेन के साथ एसोसिएट हो रही हैं क्रेनियल नर्व्स, लेकिन ये एक अलग सिस्टम बनाते हैं, इसे हम बोलते हैं पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इट कैन बी फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड एएनएस, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। सोमैटिक बॉडी सेल्स से रिलेटेड है। तो ये क्या होगा कि जैसे सीएनएस कैसे स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है, वो सारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल के अंडर आ जाता है। एएनएस में, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक जब कभी कोई इमरजेंसी कंडीशंस हो तब काम करेगा। पैरासिम्पैथेटिक उन सारी जो इमरजेंसी कंडीशंस के टाइम पे चेंजेस आए थे, उन सब चेंजेस को वो स्ट्रीमलाइन करके दोबारा से नॉर्मलाइज करने का काम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। तो आप समझ गए होंगे, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम एज द नेम इंडिकेट्स, ये सारा इनवॉलेंट्री है, मतलब हमारे कंट्रोल के अंडर नहीं है, जैसी कंडीशंस होंगी उसके हिसाब से ये वर्क करेगा। अब जैसे स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करें, ब्रेन हम क्यों नहीं अभी टेकअप कर रहे, क्योंकि ब्रेन के डिटेल्स हमने आगे टेकअप करने हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो इस पे हमारे पास इनेट और कंडीशन रिफ्लेक्स को कैरी करने की कैपेबिलिटी होती है। इनेट मतलब वो चीज़ें जो हम बाय बर्थ करते हैं, और कंडीशन रिफ्लेक्स मीन्स जो हम अपने लाइफ टाइम में लर्न करते हैं। तो ये अभी हमारे सिलेबस में से ये टॉपिक डिलीट हो गया, इसलिए हम इससे टेकअप नहीं कर रहे। अब वापस चलते हैं, अगर हम ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की बात करें तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सीएनएस में, और ये क्या है, सारी जितना भी प्रोसेसिंग का या कंट्रोल का साइट है ये हमारा सीएनएस है। पीएनएस के अंदर जितनी भी एसोसिएटेड नर्व्स हैं, जो तो स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड के साथ और क्रेनियल नर्व्स ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है।
ये जितनी भी नर्व्स हैं ये 2 तरह की होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कौन इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है और कौन लेके जा रहा है। वी कॉल इट एफरेंट नर्व्स एंड इफरेंट नर्व। एफरेंट आने वाली, ऐसे याद रखो, टिश्यूज या ऑर्गन्स से सीएनएस तक रीच करने वाली एफरेंट नर्व्स होती हैं। और ये जो इफरेंट फाइबर्स होते हैं, नर्व फाइबर्स, ये क्या करते हैं कि सीएनएस से अफेक्टेड ऑर्गन तक, जो भी कंसर्न्ड टिश्यू है या ऑर्गन है, वहाँ तक मैसेजेस को ले जाने वाली। तो आप याद रख सकते हो एफरेंट आने वाली, ई से एग्जिट, सीएनएस से एग्जिट करने वाले इफरेंट फाइबर्स हो गए। अब इसी तरह से पीएनएस की 2 फर्दर डिविजन्स है। वो क्या है? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक इम्पल्सेस को रिले करेगा सीएनएस से स्केलेटल मसल्स तक। तो इसका मतलब क्या है कि जो जितनी भी हमारी वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं वो सारी सोमैटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल के अंडर है। और एएनएस, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इमरजेंसी कंडीशंस में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो उन कंडीशंस को नॉर्मल वैल्यू तक लेकर आता है। अब जो अगला टॉपिक है दैट इज न्यूरॉन्स एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। तो अगर हम देखें न्यूरॉन कैसे होता है, न्यूरॉन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर ऊपर एक सेल बॉडी है। तो सेल बॉडी के ऊपर से ब्रांचेस जो निकल रही हैं पतली पतली, ये डेंड्राइट्स हैं, और नीचे की तरफ ये हमारे पास एक्सॉन में टर्मिनेट कर रही हैं। ये जो मतलब इसको हम कैसे कहते हैं कि जो सेल बॉडी है उसके अंदर साइटोप्लाज्म तो होगा ही होगा, सेल बॉडी है बिकॉज, तो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, कुछ ग्रैनुलर बॉडीज़ होती हैं, निसल्स ग्रैन्यूल्स बोलते हैं इनको। यहाँ से छोटे वाले फाइबर्स जो निकले वो डेंड्राइट्स हो गए, और ये इम्पल्सेस को सेल बॉडी तक पहुँचाते रहते हैं। अब जो डिस्टल एंड है ये हमारे पास, अगर एक्सॉन लंबा है और इसका डिस्टल एंड है वो नीचे से ब्रांच्ड है, वो जो ब्रांचेस है वो टर्मिनेट कर जाती है इनटू बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स। इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब्स। ये सिनेप्टिक नॉब जो है इस अपने अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स को कैरी करती है। इन वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है कि जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इम्पल्सेस को कैरी करता है। जो मोस्ट कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर है वो हम बात करते हैं एसिटाइल कोलिन की। अब एक्सॉन ने क्या करना है, सेल बॉडी से अवे लेके जाना है उसको, इम्पल्सेस को टुवर्ड्स साइनैप्स, या फिर यहाँ पर सिनेप्स की जगह पे क्या हो सकता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हो सकता है। तो अगर हम देखें कि एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स की बेसिस पे कि कितने प्रेजेंट है, तो क्या होता है कि 3 तरह के हमारे पास टाइप्स हैं। एक है मल्टीपोलर, जैसे नाम इंडिकेट करता है कि एक एक्सॉन होगा, 2 या 2 से ज़्यादा इसके पास डेंड्राइट्स होंगे। ऐसे जो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैं वो हमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मिलते हैं। तो आपको इसकी पोजीशन जो है वो साथ में याद करनी है। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप की, वो है बाइपोलर। बाइपोलर जैसे नाम इंडिकेट करता है, एक एक्सॉन एक डेंड्राइट। कहाँ पर होता है ये? रेटिना ऑफ द आई में बाइपोलर न्यूरॉन्स की प्रेजेंस होती है। अब बात करते हैं यूनिपोलर थर्ड टाइप की। इस पे क्या है, सेल बॉडी में एक ही एक्सॉन प्रेजेंट है। तो अब ये कहाँ होगा, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ये प्रेजेंट होता है। जैसे ये यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैं, इसी तरह से ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ हम माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड 2 में डिवाइड करते हैं न्यूरॉन्स को। जैसे आपको नाम इंडिकेट होता है, माइलिन जिनमें माइलिनेटेड, जिनमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होगी। तो माइलिन शीथ कैसे होती है कि ये ना एनवेलप्ड होते हैं, ऐसे वाले जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं वो श्वान सेल से, ये श्वान सेल अराउंड सारे न्यूरॉन के ये माइलिन शीथ एनवेलप कर देते हैं। 2 माइलिन शीथ के बीच में कुछ कुछ गैप्स होते हैं, वो जो गैप्स हैं उनको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। एक और चीज़ है कि जो माइलिनेटेड शीथ वाले फाइबर्स होते हैं ना, उनमें नर्व इम्पल्स जो है वो थोड़ा जल्दी मूव करती है। उसका रीज़न क्या है कि
एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर तक वो जंप करके सॉल्टेटरी मूवमेंट शो करती है। सॉल्टेशन बोलते हैं जो भी जंपिंग मूवमेंट होती है, जैसे कैंगरू की मूवमेंट सॉल्टेटरी मूवमेंट होती है। तो वो जंप करके क्योंकि पहुंचती है, इसलिए वो इम्पल्सेस जो है माइलिनेटेड वाले में जल्दी पहुंचती है एज कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। अब आते हैं इनकी पोजीशन पे। जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं वो स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में पाई जाती हैं। इसी तरह से जो अनमाइलिनेटेड फाइबर है वो जो है वो ऑटोनॉमस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में अक्सर पाए जाते हैं। इसी तरह से हम आपने सुना होगा ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर, उसमें भी ऐसे ही होता है कि ग्रे कलर, माइलिन जो होती है ना दैट इज़ वाइट इन कलर, तो ग्रे कलर इंडिकेट्स नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। तो इस वीडियो में हम इतना ही पार्ट टेकअप करेंगे।